ब्रिटेन में अदालत ने एक सुनवाई के दौरान छात्रा सफीलिया अहमद की बहन अलेशा ने बताया है कि उनके माता पिता सफीलिया के साथ दुर्व्यवहार करते थे क्योंकि वो उनकी जीवन शैली के खिलाफ थे। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सफीलिया अहमद केस के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या थी पूरी कहानी। दरअसल इफ्तिकार और फरजाना अहमद पर अपनी 17 साल की बेटी सफीलिया का वर्ष 2003 में इंग्लैंड स्थित अपने घर में मारने का आरोप है। इससे पहले अभियोग पक्ष ने अदालत को बताया था कि किस तरह अलेशा ने अपने माता पिता को कथित तौर पर सफीलिया के मुंह में बैग डालकर उनका दम घोटते देखा था, लेकिन 7 साल तक वो चुप रही थी। 52 वर्षीय अहमद और उनकी 49 वर्षीय पत्नी ने इस हत्या से इनकार किया है। अलेशा ने अदालत में कहा है कि उनकी बहन ने गुप्त जिंदगी जीती थी और वह नहीं चाहती थी कि उनके माता पिता को इसके बारे में पता चले। 23 वर्षीय अलेशा ने कहा है कि एक बार उन्होंने अपने माता पिता को सफीलिया को चाकू से डराते हुए देखा है। अलेशा ने गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अपना बयान एक पर्दे के पीछे दिया। अलेशा ने अदालत को बताया कि उनके माता पिता ने सफीलिया के साथ उस वक्त सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जब उन्हें पता चला कि सफीलिया के पुरुष मित्र भी हैं। अलेशा के मुताबिक एक बार तो सफीलिया को एक कमरे में बिना भोजन के कई दिनों तक बंद रखा गया था। अलेशा ने अदालत में कहा कि वो पाकिस्तानी संस्कृति के कई प्रतिबंधों में बड़ी हुई और पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से खुली हुई है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सफीलिया को मुश्किलें पेश आई और इसलिए वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसके बारे में मेरे माता पिता को कोई जानकारी नहीं थी। ये एक गुप्त जिंदगी जैसा था। अलेशा ने बताया कि शारीरिक हिंसा की शुरुआत सफीलिया के दोस्तों के कारण हुई, जो ज़्यादातर गोरी लड़कियां थीं जो गैर पारंपरिक कपड़े पहनती थी और संगीत सुनती थी। अलेशा ने कहा कि उनके परिवार को शक था कि सफीलिया के पुरुष दोस्त भी हैं। इससे पहले अभियोग पक्ष के वकील एंड्रू एडिस ने अदालत को बताया कि अलेशा ने विस्तार से बताया कि किस तरह दोनों माता पिता सफीलिया का गला घोटते थे। एडिस ने कहा कि उन्होंने सफीलिया के चेहरे को हाथों से ढक रखा था ताकि वो सांस नहीं ले सके और फिर उनके मुंह में एक बैग जबरदस्ती डाल दिया। उन्होंने कहा कि अलेशा ने अपने माता पिता को लिवरपूल रोड स्थित किचन में शव को बांधते हुए देखा था। फिर उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर गाड़ी ले जाते हुए देखा। एडिस ने कहा, उन्होंने खिड़की के बाहर अपने पिता को लपेटे हुए एक बड़े सामान के साथ देखा। उन्होंने माना कि यह उनकी बहन का शव है। सफीलिया का शत विकसित शरीर फरवरी 2004 में केंट नदी के किनारे पाया गया था, लेकिन 2010 तक ही मौत की वजह साफ हो सकी। वकील एंड्रू ने अदालत को बताया कि अलेशा को वर्ष 2010 में अपने माता पिता के घर में चोरी में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया। इस घटना में 3 नकाब पहने व्यक्तियों ने अलेशा की मां, भाई और 2 बहनों को बांध दिया था। 6 दिन बाद उन्होंने पुलिस को दिए गए बयान में अपने माता पिता पर सफीलिया की हत्या का आरोप लगाया। एडिस कहते हैं कि जो अलेशा कह रही है या तो वो सच है या फिर खुद को बचाने के लिए एक कठिन झूठ। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।